देखिए दोस्तों, आज हम ट्रिक से याद करेंगे 1857 से 1947 के मध्य जो भी मुख्य घटनाएं घटी, कहां पर घटी, क्यों घटी और किस सन में घटी, उन सभी को भाई डिटेल से तो कवर करेंगे ही, साथ ही ट्रिक से भी याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सदाबहार टॉपिक है और परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं 1857 का विद्रोह। बिल्कुल इजी है। देखिए 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक प्रमुख लेकिन असफल विद्रोह था। विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर थे। 1857 का विद्रोह कह सकते हैं या फिर क्रांति कह सकते हैं भाई। इसके बाद बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 सितंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन यानी कि ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड से थे, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब भाई 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, इनमें मुझे नहीं लगता ट्रिक लगाने की जरूरत होगी। बिल्कुल ईजी, आपको वैसे भी याद होगा, बाकी सारे हम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 बंगाल का विभाजन हुआ भाई। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कर्जन। ये इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी घटना घटित हुई है उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। और देखिए बंगाल का विभाजन कैसे किया गया। पश्चिमी बंगाल जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ट्रिक से देख लीजिए 1905, 1900 कॉमन है, भूल जाइए, 5 को याद रखिए भाई। लॉर्ड कर्जन, लाडला इतना कर्ज में डूब गया, कर्जन कर्ज में डूब गया कि उसने मात्र 5 रुपए के लिए अपने आलीशान बंगले का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। मेरा लाडला इतना डूब गया कर्ज में, लॉर्ड कर्जन के 5-5 रुपए के लिए तरसने लगा और 5 रुपए के लिए ही बंगले का विभाजन कर दिया। 1905 बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड कर्जन, भूल मत जाइए भाई। उसके बाद देखिए 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। अब लाडला कर्ज में डूब गया, बंगले का विभाजन हो गया मात्र 5 रुपए के पीछे। फिर हमने कोशिश की, 1-1 रुपए जोड़ा, 1-1-11, 1911 भाई, 1-1 पाई जोड़ी, 1-1 रुपए जोड़ा और बंगाल विभाजन रद्द किया। ये बहुत हार्ड था करना, हार्डिंग भाई। विभाजन तो हो गया था लेकिन विभाजन को रद्द करना लॉर्ड हार्डिंग बहुत हार्ड था भाई। हमने 1-1 पाई जोड़ी, 1-1 रुपए जोड़ा और विभाजन को रद्द किया और ये बहुत ही हार्ड था, लॉर्ड हार्डिंग। और एक छोटी रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही ट्रिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसे नवाब सलीमालू खान और अन्य मुस्लिम नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए। 1906 में 19 कॉमन है भाई, 6 को याद करिए, 6 का हो गया अच्छा, 6 अच्छा। मुस्लिम लीग ने अच्छा काम किया, अच्छी है और होना भी चाहिए। और जो मुसलमान यहाँ पर लीगल तरीके से रह रहे हैं वो तो अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन जो इलीगल घुस गए हैं ना वो अच्छे नहीं है। 6 2 तरीके से याद कर सकते हैं। मुस्लिम लीग अच्छी है भाई, अच्छी थी, अच्छा काम किया था, 6 1906। और जो मुस्लिम लीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल रहे वो भी अच्छे हैं, 6 हैं। जो इलीगल है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट 1907 कांग्रेस का विभाजन। 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी कर रहे थे, कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल में। अब 1907 है, 1900 भूल जाओ भाई, भूल जाओ। 7 का हो गया, जब कोई किसी के साथ नहीं होगा तो वो विभाजित हो जाएगा, उसका विभाजन हो जाएगा। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस का विभाजन इसलिए हो गया क्योंकि उनके साथ यानी कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था उस समय भी और आज भी, इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो रहा है, होते जा रहा है। कांग्रेस का विभाजन इसलिए क्योंकि उनके कोई साथ नहीं खड़ा। 1907। नेक्स्ट 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी भाई। देखिए खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी, जिससे यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीद बन गए थे। फांसी क्यों दी गई थी? तो देखिए खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के तहत फांसी दी गई थी। 1908 8 का हो गया कि भाई मैं
8 घंटे काम करता हूँ और पूरे के पूरे काम में लगा रहता हूँ, चाय भी नहीं पीता, लेकिन बॉस मुझ पर शक करते हैं। तो मैंने भी बोल दिया, खुदी राम, खुदा की कसम, राम की कसम बॉस, मैं 8 घंटे के पैसे लेता हूँ और 8 के 8 घंटे काम में लगा रहता हूँ। कभी गड्डी साफ कर रहा हूँ, कभी घास खोद रहा हूँ, कभी कुत्ते को पानी पिला रहा हूँ, कभी बाजार से दूध लेके आ रहा हूँ, कभी कुछ। 8 घंटे के पैसे देते हो, 8 के 8 घंटे में पूरा काम में लगा रहता हूँ, एक कप चाय भी नहीं पीता। खुदा राम, खुदा की कसम, राम की कसम बॉस, अब वो आप विश्वास करो चाहे ना करो। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई 1908, 8 घंटे। 1914 बिल्कुल लीजिए भाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद 9 जनवरी 1915 गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तो अफ्रीका के जंगलों से 15 बंदर पकड़ कर लाए थे गांधी जी। कितने बंदर लाए थे? 15 बंदर, 15 बंदर पकड़ कर लाए थे। लेकिन लास्ट में आते आते 3 बंदर ही बचे थे, बाकी इधर उधर भाग गए। वो 3 बंदर आपने देखा होगा ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, वही 3 बंदर बचे। हालांकि गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो उस समय तो वो 15 बंदर पकड़ कर लाए थे 1915, लास्ट में बचे थे 3। देखिए, गांधी जी 1893 में एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 में वापस भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 होम रूल लीग आंदोलन, फिर से 1916 लखनऊ समझौता, दोनों को ट्रिक से याद करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। अब 16 है, 16 वर्ष का लड़का हो गया भाई, 16 वर्ष हो गए लड़के को, तो अब पेरेंट्स उसे होम रूल घर के रूल बता रहे हैं कि भाई आप 16 साल के हो गए हो, ये 100 रुपए लो, 100 रुपए लो और जाओ अपना काम धंधा करो, घर से निकलो। होम का रूल है ये, होम का रूल क्या है? जैसे ही लड़का 16 साल का, उसे 100 रुपए पकड़ा दो और जाओ भाई अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो, और इन 16 रुपए से लाखों रुपए का समझौता करो, लखनऊ का समझौता करो। लखनऊ लाखों, 100 रुपए दे दिए और बोले जा भाई इन 100 रुपए से, यानी कि 100 रुपए से लाखों का बिजनेस कर, लखनऊ का बिजनेस कर, लाखों का समझौता कर। यानी कि 1916 लखनऊ समझौता, 1916 होम रूल लीग। 16 साल के बच्चे को 100 रुपए देकर होम रूल, घर का रूल बता दिया भाई। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त अधिवेशन में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से दोनों दल प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने पर सहमत हुए थे भाई। ये था लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916। होम रूल लीग आंदोलन 1916। और भाई तू भी 100 रुपए ला, इतना पढ़ा रहा हूं, 100 रुपए तो दे दे भाई। नेक्स्ट भाई 1917 चंपारण आंदोलन, या फिर कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। 17 खतरा, चंपारण, चंपा को, चमेली को 17 है, खतरा है, उनको कोई ना कोई सता रहा है, उनको तो खतरा है। किनको? चंपा और चमेली को, चंपारण को 17 है भाई, खतरा है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनयवाग्य आंदोलन था। 15 में आए और 17 में लठ गाड़ दिए। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों व बागान मालिकों ने किसानों से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे, मतलब करनी पड़ेगी उनको। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। गांधी जी ने इस आंदोलन किया और इसे बंद करवाया। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, पूछ सकते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? सत्याग्रह आंदोलन के बाद। नेक्स्ट 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। गांधी जी अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी और सुनकर उनका समाधान किया। कब? 1918 में। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा गुजरात के किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा फसल नष्ट होने पर भी जबरन कर वसूली के खिलाफ यह आंदोलन किया गया था। ये दोनों हुई 1918 में, दोनों को ही ट्रिक से याद करेंगे। 18 साल का होने के बाद तो पूरी तरह से परिवार कह देता है कि भाई तू बड़ा हो गया है, खा कमा मौज ले, ये मारे सिर मत बैठ। तो 18 वर्ष का होते ही बंदा काम धंधा करने लग जाता है, भले ही वो मील में मजदूरी करे,
मील मजदूर आंदोलन। भले ही बंदा मील में मजदूरी करे लेकिन 18 वर्ष का होते ही काम धंधा पकड़ लेता है, या वो कैपेबल है, पकड़ सकता है। पढ़ाई करे तो कर लो भाई, लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद बंदा कैपेबल होता है, मील मजदूरी कर सकता है, काम धंधा कर सकता है। 18 वर्ष ही वोट डालने की उम्र तय की गई है, तो 18 वर्ष मान ले एक परिपक्व हो गया बंदा, काम धंधा कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, मील मजदूरी कर सकता है। अब वो सब ये कर रहा है तो वो खड़ा भी हो सकता है आंदोलन में, और आंदोलन को भी खड़ा कर सकता है, यानी कि खेड़ा आंदोलन। भाई 18 वर्ष की उम्र तय कर दी, वोट डाल सकते हो, आप मील मजदूरी कर सकते हो, तो बंदा खेड़ा आंदोलन खड़ा भी कर सकता है, आंदोलन में भी खड़ा हो सकता है। खेड़ा आंदोलन 1918 और मील मजदूर आंदोलन 1918, भूल मत जाइए भाई। नेक्स्ट है 1919 रोलैक्ट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलैक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित एक दमनकारी कानून था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। देखो भाई कितना अत्याचार होता था। अगर अंग्रेजों को ये लगे, ब्रिटिश सरकार को ये लगे कि हमारे लिए खतरा हो सकता है भविष्य में, उसको उठाओ जेल में डाल दो। कब तक? अनिश्चित काल तक भाई। यही था रोलैक्ट एक्ट। कब आया था? 1919 में। अब टीचर कह रहा है स्टूडेंट को रोलैक्ट, रोज लेट आता है रोलैक्ट, रे रोज लेट आवे भाई, तू मुर्गा बन जा रहा, डंडा दो भाई। मुर्गा बढ़ा के डंडे मारने स्टार्ट किए। अब बच्चा क्या कर रहा है? उन्नी 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 19 19 सर, 19 सर नहीं, 19 सर लेट नहीं आऊंगा, 19 सर लेट नहीं, 19 19 19 उन्नी 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 19 यानी कि 19। टीचर सुन ही नहीं रहा ना, रोज लेट आवे तू, रोलैक्ट रोलैक्ट, रोज लेट आओगा ना तू, ले डंडा ले। ओ बेचारा कर रहा है उई उन्नी 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 सर, उन्नी 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 उन्नी। इसके बाद 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। तू रोज लेट तो आवे ही आवे, और जालियां तोड़ के बाग से आम भी तोड़ता है, डबल मार पड़ेगी। फिर से पकड़ ले कान, फिर दे दनादर। और बेचारा करा उन्नी 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 सर, उन्नी सर, उन्नी सर। तो भाई रोल एक्ट, रोज लेट आया तो टीचर ने डंडे मारे, बच्चा करने लगा उन्नी 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 सर, उन्नी उन्नी उन्नी। टीचर ने समझाया। और तू भाई जालियां तोड़ के बाग में घुसता आम तोड़ता है, हैं? फिर डंडे, फिर कह रहा उन्नी उन्नी उन्नी, यानी कि 1919। और इस पॉइंट को समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? तो देखिए जो रोलैक्ट एक्ट आया था ना, इसके अंतर्गत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन चिल्कू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन किया गया था। लेकिन उसी समय जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना में 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में मारे गए लोगों की संख्या 379 बताई गई और 1200 घायल बताए गए थे। घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे भाई। अब देखो बाकी जो बच गए 1920 से लेके 47 तक, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे भाई, सारा एक साथ करेंगे, मिक्सअप होएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उसके लिए जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 2 में उन सभी को हम कवर कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।